सुखदेव जी महाराज कहते हैं अनामी को नाम दिया गया। देखो, निर्गुण में से सगुण तो प्रकट हुए, परमात्मा निराकार से साकार हुए, परंतु साकार परमात्मा को देखो नाम भक्त ने दिया है। वशिष्ठ बाप जी, गर्गाचार्य, ऐसे महान ऋषियों ने जो अनामी थे, परमात्मा का कोई नाम ही नहीं था, जो बाल्यावस्था में उसका प्रागट्य हुआ और उसे नाम दिया परमात्मा को। श्री कृष्ण, गर्गाचार्य ने नाम रखा, बलराम, घनश्याम, ऐसे बहुत से नाम गर्गाचार्य ने दिए। तो ये परमात्मा अनामी थे, जिसका कोई निर्गुण का नाम ही नहीं है, परंतु वो आज सगुण हुए और सगुण हुए तो उसे नाम दिया गया। तो ऐसे भक्त अनामी को भी नाम देते हैं। वशिष्ठ बाप जी ने जब परमात्मा श्री रामचंद्र के नामकरण संस्कार हो रहे थे, तब कहा गया कि सबके हृदय में रमण करने वाला है, इसलिए यह बालक का नाम श्री राम रखा जाएगा। तो अनामी को नाम दिया गया, ऐसा परम भक्ति का ही फल हो सकता है। तो सुखदेव जी महाराज ऐसे परीक्षित को कहते हैं कि जीवात्मा को जब अंतिम समय आए, सब छोड़कर सूक्ष्म ध्यान और स्थूल ध्यान की उपासना करनी चाहिए। स्थूल ध्यान का मतलब है सब में परमात्मा, और सूक्ष्म ध्यान का अर्थ है सब परमात्मा में है। ये दोनों की धारणा करनी चाहिए, ऐसा सुखदेव जी महाराज कहते हैं। दोनों का अर्थ एक जैसा ही है। अब कोई माला पकड़ लो आप, और माला में दोनों अलग अलग है, जैसे कि मोती अलग है और धागा अलग है, परंतु वह माला में धागा परोया हुआ है, उसमें समाया हुआ है। अब कोई बोले कि धागा में मोती है या मोती में धागा है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, क्योंकि दोनों में एक दूसरे समाये हुए हैं। बस उसी प्रकार सूक्ष्म और स्थूल, ये दोनों एक दूसरे में समाया हुआ है। सब में परमात्मा व्यापित है, परंतु फिर भी सब में भिन्न भिन्न रूप के दर्शन होते हैं। इसलिए उसकी व्याख्या अलग हो सकती है कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये मनुष्य है, ये हाथी है, ये चींटी है, ये पक्षी है, ये पशु है। अलग अलग भिन्नता दिख सकती है, परंतु हर एक के अंदर परमात्मा एक रूप विराजते हैं। ऐसे धारणा हमें करनी चाहिए। परमात्मा भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी अभिन्न है, अलग अलग रूप में होने के बावजूद भी उसे एक समान देखना चाहिए। मन, बुद्धि और आत्मा के माध्यम से हम उसे पहचान नहीं पाते या देख नहीं सकते। जैसे कि ब्रह्मांड में हर कण कण में ईश्वर है, हमें पता है, मालूम है, परंतु फिर भी हम उसमें देख नहीं सकते। यदि किसी ने हमारा कुछ धन खा लिया है और वो धन न दे, हम उसके पास जाकर हम प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम, ऐसी उसके पास जाकर स्तुति प्रार्थना करे तो क्या वो प्रसन्न हो जाएगा और हमें हमारा धन दे देगा? नहीं। तो यहाँ पे मन, बुद्धि और आत्मा से वो भिन्न है, इसलिए हमें वो स्तुति भी नहीं करने की इच्छा होती, और वो हमारी स्तुति करने के बाद भी वो हमें हमारा धन वापस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मन, बुद्धि और आत्मा, ये तीन चीज़ जो है वह जब तक हमारे पास, हमारे वश में रहेगी, तब तक हम उस परमात्मा को सही ढंग से हम उसे देख नहीं सकते। ये चर्म चक्षु से देखने की कोई घटना नहीं है, ये तो अंतर मन से देखने की वस्तुतः है। इसलिए कण कण में ईश्वर को देखने के लिए हमें अंतर मन के चक्षु को धारण करना चाहिए। चर्म चक्षु या मन, हृदय और आत्मा अपने साथ में रखेंगे, तब तक हमें ईश्वर की अनुभूति नहीं हो पाएगी, क्योंकि बुद्धि अलग सोचती है। बुद्धि हर एक में तर्क वितर्क करती है। बुद्धि का कार्य यही है कि अच्छा बुरा ये दोनों तर्क करना, ये बुद्धि का कार्य है। मन है वो आसक्त हो जाता है, किसी के प्रभाव में, किसी के व्यवहार में मन आसक्त हो जाता है, किसी के रूप में आसक्त हो जाता है। इसलिए मन और बुद्धि को अपने वश में रखना चाहिए। और आत्मा तो सदैव समर्पित है, वो परमात्मा का ही रूप है। आत्मा कहती है कि ये परमात्मा का ही रूप है, परंतु हम उसे देख नहीं पाते और उसकी ऊपर तर्क वितर्क बुद्धि के लगाते हैं और मन से उसमें प्रभाव या कुभाव हम प्रकट करते हैं। दोनों भिन्न होने के बावजूद भी वो अभिन्न है, ऐसा सुखदेव जी महाराज कहते हैं। जैसे समुद्र के अंदर जल और तरंग दोनों अलग है, फिर भी वो एक ही है,
उसी प्रकार यहाँ पे परमात्मा भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी एक है।